हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पीओ का इंटरव्यू के रिगार्डिंग, जो इस मंथ के लास्ट में शेड्यूल है। पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स उनको जिनका मेंस क्लियर हो गया और वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, मतलब इंटरव्यू के लिए अपियर होने वाले हैं। और अभी के टाइम दो लोग होंगे, मतलब दो कैटेगरी के लोग होंगे। एक तो वो जिनका मेंस एक्सपेक्टेशंस के लाइन पे गया होगा, और एक वो जिनका ऐसा लग नहीं रहा होगा कि मेंस क्लियर होगा, लेकिन उनका क्लियर हो गया होगा। तो अभी क्या है अपने हाथ में कि आप इंटरव्यू को अच्छा करिए, ठीक है। बहुत से लोग ये मार्केट में मिथ बना के रखे हैं कि कटअप से इतना मार्क्स आएगा तो ही सिलेक्शन होगा, इतना मार्क्स आ गया तो सिलेक्शन पक्का है। यू कैन नॉट डिसाइड, यू आर नोन टू टेल दिस, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो मैंने दोनों तरीके के लोग देखे। बहुत ऐसे होते हैं जिनका कटअप से बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, 20, 30, 40, इवन 40 तक मैंने देखे हैं कि इतने मार्क्स होते हैं, और उनका इंटरव्यू किसी भी रीजन से ख़राब होता है, ठीक है। चाहे उनका दिन अच्छा नहीं हो, बैड लक हो, पैनल अच्छा नहीं हो, जगह अच्छा नहीं हो, व्हाट्सोएवर, ठीक है। और उनके इंटरव्यू में पुअर मार्क्स आते हैं, रिजल्टिंग कि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। बहुत ऐसे होते हैं जिनका कटअप से कम मार्क्स होते हैं, मतलब 2-4 नंबर ज़्यादा होते हैं, और उनके इंटरव्यू में अच्छे होते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अल्टीमेटली अभी के टाइम आपको फोकस करना चाहिए कि आप इंटरव्यू को कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के प्रिपरेशन में अभी आप टाइम दीजिए, रदर देन सोचने की कि मेंस में कितना आया होगा, ज़्यादा आया होगा, कम आया होगा। आते दिमाग में, मेरे भी आते थे, सबके आते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बोलो तो उसमें टाइम किल करने के बेटर है कि आप अपना ये करिए, ठीक है। आप अपना ध्यान अभी इंटरव्यू पे लगाइए। अब इंटरव्यू में क्या होता है कि मार्क्स की यदि बात करें तो ऑन द एवरेज अच्छे ही मार्क्स देते हैं यार, वो भी बैठे हैं पैनल मेंबर, तो उनको भी ये शौक नहीं है कि आपको कम मार्क्स दे, गंदे मार्क्स दे, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना कि कभी कभी छोटी चीज़ें होती है जो हम सोचते हैं कि उनको मतलब गुमराह कर दे, ब्लफ कर दे, झूठ बोल दे। उस चीज़ों को आप अवॉइड करिए, क्योंकि वो जो बैठे हैं ना उनके सामने हम बच्चे ही होते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत इंटरव्यू पैनल मेंबर जो होते हैं वो मेनली एक्सपीरियंसड ही होते हैं, मेनली बैंकिंग सेक्टर से और डिफरेंट डोमेन से होते हैं, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो ऑनेस्ट रहने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीज़ें यदि आपको नहीं आती है तो आप क्लियरली बोलिए कि हाँ नहीं आता है, आई विल सी इट, ठीक है, ऐसा करके। ये एक पहलू हो गया। तो मार्क्स अच्छे ही मिलते हैं, कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ स्टूडेंट्स को गंदे मार्क्स मिलते हैं, तो उनका एग्जैक्ट रीज़न अपने को नहीं पता होता है कि उन्होंने क्या मिस्टेक करी करके, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है। बहुत सारी मिस होती है कि यार जो गेट होता है उसको तेज़ी से पुश कर दिया, चेयर जो है उसको आवाज़ के साथ पुल कर दिया। यार ये सब कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होता है, ठीक है। ये सब एक टाइप का ह्यूमन एरर है, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसके कारण आपको गंदे मार्क्स दे देंगे। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब किसी का गंदे मार्क्स आते हैं तो वो ये करते हैं, मतलब गेस करने की कोशिश करते हैं, हाँ शायद इस रीजन से आया होगा, इस रीजन से आया होगा। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। किसी ने बोला कि हाँ मैंने टाई नहीं पहनी इसलिए कम मार्क्स दे दिए, तो ये सब कुछ लॉजिकल रीज़न नहीं होता है, ठीक है। ड्रेस कोड की यदि बात करें तो बॉयज़ के लिए यदि बात करें तो आप फॉर्मल शर्ट पैंट्स पहन सकते हैं, शूज वेल पॉलिश होना चाहिए आपका, ठीक है। ब्लैक और रेड पहन सकते हैं, लेकिन प्रीफर करिए कि ब्लैक ज़्यादा सही है, ठीक है। शूलेस वाला पहने तो ज़्यादा बेटर है। और शर्ट फॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा मतलब चेक नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब प्लेन शर्ट प्रीफर करिए। उसके बाद टाई और बेल्ट तो होना चाहिए, ठीक है। टाई और ब्लेजर की यदि बात करें तो ये ऑप्शनल है। देखो बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि कंफर्ट पे होता है कि आप कंफर्टेबल है कि नहीं। यदि आप कंफर्टेबल है तो आप पहनिए, नहीं कंफर्टेबल है तो आप मत पहनिए। इट डज नॉट इम्पैक्ट योर मार्क्स कि आप ब्लेजर पहन लिया तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होता। इन जनरल बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी बात करें तो मैंने पहने थे यार, शर्ट पैंट, बेल्ट था, और टाई और ब्लेजर मैंने पहने थे। तो मेरा पहनने का देखो कंफर्टेबल मेरे को भी नहीं लगता है, लेकिन मेरा क्या था कि उससे पहले मैंने IDVI के इंटरव्यू दिए थे, तो उसमें मैंने बस नॉर्मल शर्ट पैंट ही पहने थे। तो उस टाइम पे देखा मैंने कि सारे बच्चे ब्लेजर्स पहन रहे हैं, तो थोड़ा सा और टाइप का लगता है यार, ठीक है। अब सब मान लो एक ड्रेस में आप थोड़ा यूनिक दिख रहे हो तो थोड़ा सा लगता है, मतलब खुद में लगता है। इट डज नॉट इम्पैक्ट, आप मार्क्स आपके इम्पैक्ट नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा खुद में लगता है। तो इस बार मैंने IBPS के जब इंटरव्यू दिए थे तो ब्लेजर मैंने लिए थे और टाई भी लिए थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे थे जो बिना टाई और ब्लेजर के भी थे यहाँ पे IBPS में। तो
आप पे डिपेंड करता है, यदि आप कंफर्टेबल है तो आप पहनिए, नहीं कंफर्टेबल है तो इट्स ओके, आप शर्ट पैंट टाई, शर्ट पैंट बेल्ट और शूज के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स की बात करें तो आप फॉर्मल सूट पहनिए, ठीक है। साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन IBPS में साड़ी मैंने देखे नहीं है किसी के, ठीक है। तो मेनली UPSC वगैरह या जो PCS वगैरह तो उसमें ड्रेस कोड ही यही होता है, साड़ी, ठीक है। बाकी आप ये पहन सकते हैं, हाँ कुछ फॉर्मल शर्ट पैंट भी कुछ गर्ल्स पहनती है, तो आप इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। मेनली बस ये फोकस आपका होना चाहिए कि आप फॉर्मल्स मेंटेन करें। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका तैयारी की यदि बात करें, जो मेन सब्जेक्ट मैटर है उसकी यदि बात करें तो देखो, नॉलेज इतना वाइड है ना, 100% किसी को नहीं आता, कोई नहीं जानता है 100% की क्या है, ठीक है। तो मेनली आप बैंकिंग अवेयरनेस तो पढ़िए ही पढ़िए, जो बेसिक्स होता है SLR CRR, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। उसके बाद आपका जो भी मतलब मॉनेटरी टूल्स हो गए, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये सब सारी चीज़ें हो गए जो बैंकिंग रिलेटेड होते हैं, NEFT RTGS IMPS, उसमें क्या डिफरेंस है, लिमिट क्या होता है, चेक्स के क्या टाइप होते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट क्या होता है। उसके बाद आपका जो भी जो NI एक्ट होता है वो क्या होता है, इस सब टाइप से रिलेटेड, मतलब सारे कुछ तो मैं इलोबरेट नहीं कर सकता हूँ, मतलब बैंकिंग रिलेटेड जो भी आपने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा ही होगा प्रिपरेशन के टाइम, तो उसको आप गो थ्रू कर लीजिए एक बार। नहीं, यदि आपने नहीं किया अभी तक तो आप क्या कर सकते हैं कि एक PDF आती है अड्डा की या वॉलीबॉर्ड की, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस करके आता है, ठीक है। वहाँ से आप स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें कुछ यदि डाउट होता है आपको पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप यूट्यूब पे वो टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, हाँ तो ये एक बैंकिंग अवेयरनेस हो गया। करंट अफेयर्स का देखो, करंट अफेयर्स में जो हॉट टॉपिक होते हैं, जैसे अभी का मान लो यदि बात करें तो यार वो USA का इलेक्शन का था, ट्रम्प का, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछ सकते हैं, या मतलब मेजर जो इवेंट होते हैं ना, नॉट मतलब डे टू डे का ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन जो हॉट टॉपिक्स होते हैं उससे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं करंट अफेयर से। तो आप पूरा करंट अफेयर्स लेके बैठने मत लगिए, ठीक है। आप क्या करिए कि जो हॉट टॉपिक्स है उसको आप थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लीजिए, ये चीज़ होगी। उसके बाद आपके जो HR रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि आपके हॉबी क्या है, आपके फैमिली में कौन है, आपके मतलब एडुकेशन कहाँ से हुए, कब किए, क्या किए, ये सब सारे रिलेटेड है। कोई यदि प्रीवियस जॉब में है तो वो थोड़ा सा अलर्ट्स रहिए, ठीक है। जॉब में है तो आपको जॉब के बारे में पता होना चाहिए, बहुत से लोगों को जॉब के बारे में मतलब उतना स्टडी करके नहीं जाते, तो आप पता करिए। यदि आप स्पेशली बैंक में मान लो कोई वर्किंग है तो आप बैंक के बिजनेस के बारे में, लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, ठीक है, कस्टमर बेस क्या है, ये सब सारी चीज़ें आप थोड़ा देख के चलिए, ठीक है। क्योंकि यदि आप जॉब में है ना तो आपको एक एज मिल जाता है कि आपको जॉब के रिलेटेड थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे। और दूसरा क्या है कि इंटरव्यू देखो किस डायरेक्शन में जाएगा ये किसी को नहीं पता होता, तो आप बस काम रहिए, ठीक है। कूल, वो लोग कोऑपरेटिव होते हैं यार, ठीक है। वो लोग मतलब बाहर से लगता है डर, सबको लगता है, पसीना आता है कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, लेकिन वो लोग कॉर्डियल होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। आपको सपोर्ट करेंगे, वो कंफर्टेबल फील कराएंगे, तो ये करिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो यार यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे ना तो कुछ आपको मॉक इंटरव्यू दिख जाएंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ने मतलब ले रखे हैं स्टूडेंट्स के, गाइडली हो गया या फिर स्टडी IQ हो गया, और भी कुछ होंगे, तो उनका आप वीडियो देख लीजिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जैसे हमारे आपके जैसे जो सिलेक्ट हो गए, उन्होंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करके रखे हैं, ठीक है। तो आप सर्च कर लीजिए कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस IBPS PO, ठीक है, RRB PO करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप कुछ क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल आपका हो सकता है। लैंग्वेज की यदि बात करें हिंदी इंग्लिश, तो RRB यार हिंदी में ही होना चाहिए, या जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज होगा उसमें। और दूसरा यार IBPS में ऐसा सच कुछ इशू नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, आपको लग रहा है कंफर्टेबल है आप हिंदी में तो आप हिंदी में दीजिए। मैंने हिंदी में ही इंटरव्यू दिया था और मार्क्स भी अच्छे ही आए थे। आई थिंक मेरा PO में 80 आया था और SO में 75 कुछ आया था, ठीक है। तो लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करता है कि इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे तो इंग्लिश में जवाब देना चाहिए हिंदी में, यार ये सब ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपको कंफर्टेबल लगता है वो इंग्लिश में भी पूछ रहे, फिर भी आप हिंदी में जो ऑटोमेटिक आपसे हिंदी में ही बात करेंगे। तो ये सब मिथ्स पे मत जाइए, आपको किस में कंफर्टेबल लग रहा है वो करिए,
ठीक है। और इंटरव्यू इज नॉट अबाउट कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आंसर नहीं दिए तो नहीं मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो ओवरऑल सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। तो बस आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहिए और कोशिश करिए कि ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्ट आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। जो नहीं आता है नहीं आता है, जो आता है बताइए, या जो आपको थोड़े थोड़े पता है आप बोल दीजिए कि हाँ सर गेस करना है करके। मैंने भी किए थे, कुछ चीज़ें नहीं पता था, मैं बोला था कि हाँ सर गेस कर सकते हैं ऐसा करके। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख लीजिए। मॉक की बात करें तो यार ऑप्शनल है, आप पे मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, तो मैं तो PNB में था उस टाइम, तो मैं बोला था सर लोग को कि सर ले लो आप लोग इंटरव्यू, तो लेकिन हुआ नहीं मतलब ऐसा पॉसिबल, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, यदि आपके कोई फ्रेंड्स है तो आप इस टाइप से अरेंज कर सकते हो। बाकी ऐसा सच कुछ नहीं है कि आप मॉक इंटरव्यू दोगे तो ये होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहने की कोशिश है, यू विल डू इट, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे यार एक वीडियो बनाने की जिसमें सारे क्वेश्चंस को लिख के आपको बताऊं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। बाकी ओवरऑल यही है इंटरव्यू के बारे में। बाकी आपको कोई भी डाउट हो इंटरव्यू से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।